Hello students, once again, welcome back. Today I am going to start a new topic. This is called average speed and average velocity. One question is also pasted on the board. देखिए बच्चों, कल वाली क्लास जो हमारी थी, इससे जो प्रीवियस वीडियो वाली जो क्लास थी हमारी वो क्या थी? वो थी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बेस पे क्लास था, जिसके लिए हम लोगों ने पूरी तरह से कॉन्सेप्ट वाइज हम लोगों ने इसको देखा भी, हम लोग उसको कॉन्सेप्ट वाइज हम लोगों ने उसको समझा भी। अब आज की जो क्लास बनती है माय डियर, वो क्लास बनती है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। समटाइम्स क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, समटाइम्स यूज हो जाता है समवेयर एल्स, जैसे न्यूमेरिकल में एक डाटा आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको वेलोसिटीज और एवरेज स्पीड निकालने के लिए यूज कर लेते हैं। अगेन हम लोग फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोग क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। किस तरह से हम लोग प्रॉब्लम ले रहे हैं, हमारे पास एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी है। फिर आप कहेंगे सर आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपने बताया नहीं, आपने यहां सामने क्वेश्चन लिखा। बिल्कुल सही पहचाना आपने, यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमारा ध्यान, हमारा पर्पस क्या है? हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। हमारा पर्पस ही है इस क्लास का हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन से भागने नहीं देना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम माय डियर, विल स्टार्ट द कंसेप्ट बिहाइंड द प्रॉब्लम्स। एवरेज स्पीड को लेकर, एवरेज वेलोसिटी को लेकर हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटी बातें हैं। बिल्कुल आप एक बात समझ लीजिए, अगर मान लीजिए मुझे एवरेज स्पीड निकालना है तो थोड़ा सा मैं इसको पहले कॉन्सेप्ट वाइज आपको डील कराता हूं, फिर मैं इस प्रॉब्लम को लेकर आऊंगा। जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ना है एवरेज स्पीड, तो जो एवरेज स्पीड है उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ जाएगा, और मैं अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, अगर एवरेज वेलोसिटी है तो क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये तो यहां से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं और यहां से हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालने का सबसे बेसिक फॉर्मूला ये। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये कल वाले लेक्चर में हो चुका था। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ये भी संभव था। नाउ वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, wherever you have to find the average speed, it means you have to calculate first total distance upon total time। अच्छा, हम लोग एक बेसिक फॉर्मूला भी जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम जानते हैं, हम लोग थ्योरी में बहुत बार पढ़े भी हैं, लेकिन यूज करने के समय पता नहीं हम क्यों मिस करने लगते हैं, क्योंकि हम उसके यूज टू नहीं। क्वेश्चंस हमको सिखाएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल पे कमांड करना है तो आपको गो थ्रू न्यूमेरिकल से ही होना है। डे बाय डे हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन सामने लिखा हुआ होगा, कंसेप्ट के बेस पे हम एनालिसिस करेंगे। इसमें कंसीडरेशन है कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। मैंने यहां लिख दिया है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब है कि अगर हम लोगों ने थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ा है इसको, तो एक्सेलरेशन मेरा जीरो। आगे क्लास में फिर से हम इसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन अभी हम इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए बिल्कुल कंसीडर करेंगे कि जो हमारा ए है एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन है वो हमारा क्या होना चाहिए? वो हमारा जीरो होना चाहिए।
तब जाके हम ये फार्मूला लगा सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाज वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स इजीली। देखिए माय डियर, अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट डील कर रहा हूं पहले, तो आपको ना बहुत इजी हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अ मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर लिखा है। इसका मतलब है, जैसे मान लेता हूं मैं कि मेरे पास एक डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक। अब मैं एक कॉन्सेप्ट डिसाइड कर रहा हूं, पहले मैं एक कॉन्सेप्ट मैनिपुलेट कर रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट मैं बना रहा हूं जिसके बेस पे आप बिगिनर्स जो है उस फार्मूले को देखेंगे, उस डेरिवेशंस को समझेंगे और उसके ऊपर वैल्यूज को रखेंगे तो आपको बहुत इजी आएगा। जैसे मान लिया मैंने एक टोटल डिस्टेंस ले लिया, मुझे जाना है ए से लेके बी तक और उसका जो डिस्टेंस है टोटल वो दे रखा है डी। ठीक है, कह रहा है एट द सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है, हाफ डिस्टेंस पे इसकी स्पीड हो जाती है v1 और इसकी हाफ डिस्टेंस पे हो जाती है v2। कह रहा है एवरेज स्पीड क्या होगा। देखिए बच्चों, एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, एवरेज स्पीड के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो होता है टोटल डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है, अपॉन ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है इसमें d, बट टोटल टाइम इट्स नॉट t, बिकॉज ए से लेके सी तक आने में स्पीड यहां पे चेंज हो रही है, यहां पे स्पीड चेंज हो रही है, इसलिए यहां पे t1 भी होगा और यहां पे t2 भी होगा। So this is total time. How we can calculate this t1? तो t1 हम लोगों को इस फार्मूला से मिलेगा। यही सब चीजें समझनी है, कब हम क्या यूज करेंगे। ग्रेजुअली वी विल इंक्रीज योर एनालिटिकल पावर, एनालिसिस। So what will happen? t1 is equals to what? So t1 will become what? डिस्टेंस हाफ है, तो हाफ डिस्टेंस कितना हो जाता है d/2 और कितने का स्पीड लगा यहां पे v1 का। सिमिलरली मैं अगर t2 निकालूं तो हाफ यानी d2v2। अब आप इसको अगर पुट करके देखेंगे तो t1 की जगह पर क्या लिखेंगे d/2v1 और t2 की जगह क्या लिखेंगे d/2v2। इस d और d से कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करके देखूंगा तो मुझे मिलेगा 2v1v2 by v1 plus v2। सो दिस इज रिजल्ट। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास एक रिजल्ट मिल रहा है मुझे कि मेरे पास जो एवरेज स्पीड आया है 2v1v2 by v1 plus v2। हम बेसिक्स क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ चुका है, हम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम आसानी से क्वेश्चंस के ऊपर जंप कर जाएंगे। मेरा मकसद ये है कि अगर हमने कोई क्वेश्चन दिया तो हम डायरेक्ट उसको स्किप नहीं करेंगे कि टफ है कि क्या, उसके ऊपर पूरी एनालिसिस कर लिया। तो देखो बच्चों, यहां पे हम लोगों को क्या क्या मिल गया, यहां पे फॉर्मूला मिला और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न मिल गया, कॉन्सेप्ट मिल गया। इस कॉन्सेप्ट के बेस पर अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे लिख लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे, नहीं तो उसको पॉज करके लिख लेना। अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप खुद ट्राई करो। अगर आप खुद ट्राई करोगे इसको पढ़ के तो लैंग्वेज समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट आपके पास है। लैंग्वेज समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट आपके पास है। क्या है लैंग्वेज, जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहा मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ, इसका मतलब है v1 गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर और फॉर 1 किलोमीटर, तो इसका मतलब है 8 किलोमीटर पर आवर v2 भी गिवन है, 8 किलोमीटर पर आवर v2 भी गिवन है फॉर द नेक्स्ट 1 किलोमीटर। टोटल 2 किलोमीटर हो गया। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला आपके पास है,
तो क्या हो जाएगा 2। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं। 6 + 8 रखा आपने, कितना बना 2 6 × 8 बाई 14, ये हो जाएगा 2 7 जा एंड दिस इज 48/7 इज द एवरेज स्पीड। ये आंसर हो गया, क्विक बन गया क्वेश्चन। बस ये चीज समझनी होती है कि किस तरह से हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। पहले आप इसको आराम से नोट करेंगे, उसके बाद इसको ट्राई करना है, यहीं पे ट्राई करना है, ट्राई यहीं पे करना है। इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। आपको इतना तो श्योरिटी में दे रहा हूं कि अगर आप इस पैटर्न से चलेंगे तो बहुत हद तक आप एक कॉन्फिडेंस और ग्रिप महसूस करेंगे कि हाँ, हमने अगर 1 घंटा इस लेक्चर पे स्पेंड किया है या इन्वेस्ट किया है, अपने टाइम को दिया है, तो हमने कुछ ग्रैस्प भी किया है। ठीक है, रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक पर्सन है जो कि कहां ट्रैवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कितना दे रखा है v1 फॉर सम टाइम एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम। ठीक है, तो कैसे समझ रहे हैं, इसमें हम लैंग्वेज को समझ रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन रोड है और इस स्ट्रेट लाइन रोड पे हमारे पास ये ए भी दे रखा है। उस स्ट्रेट लाइन रोड पे जो वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, यूनिफॉर्म दे रखी है। मतलब यहां पे फिर समझिए एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, तो जो पढ़ाई अभी हुई वो सारी कुछ सेम आ जाएगी। तो इसका मतलब है इक्वल टाइम लग रहा है। जैसे मान लीजिए पहला टाइम लग रहा है v1 के लिए t और दूसरा टाइम लग रहा है v2 के लिए भी t, इक्वल टाइम लग रहा है उसको फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम। एवरेज वेलोसिटी, यहां पे एवरेज स्पीड भी पूछ सकता था, बात एक ही होती। आपको फिर से पता है एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है, ये एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन में सेम ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। तो क्या लिखेंगे आप बताइए मुझे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखेंगे आप, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। क्या डिस्प्लेसमेंट पता है आपको, नहीं पता है आपको, सिर्फ टाइम पता है और आपको स्पीड पता है या वेलोसिटी पता है। तो यूनिफॉर्म के लिए क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम फ्रॉम दिस वन, प्लस क्या लिखोगे, ये अगर मैंने सी ले लिया तो फिर क्या लिखोगे v2 इनटू टाइम और नीचे टोटल टाइम कितना लग रहा है 2t, टोटल टाइम कितना लग रहा है 2t, t t t कैंसल, सो आंसर विल बिकम v1 प्लस v2/2। वेरी इजीएस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बिकॉज इस पैटर्न के हमने क्या कर रखे, हमने क्वेश्चंस बना रखे। बिल्कुल आप तैयार रहिए, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्ड कराएंगे। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस को उठाया गया है और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस लेकर हम आपके पास आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आ गया। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम लोगों को कल के भी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है ना। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब देखिए लैंग्वेज में कह रहा है अ पर्सन गोज 30 किलोमीटर ईस्ट। कल याद है, कल के लेक्चर में बात बताई गई थी, ईस्ट किसको बोलते हैं, वेस्ट क्या हो रहा है, नॉर्थ क्या हो रहा है। वेरी गुड। सो 30 किलोमीटर ईस्ट, हम लोग फैमिलियर हैं। देन ही वॉक्स 50 किलोमीटर वेस्ट, देन ही वॉक्स 50 किलोमीटर वेस्ट and then he goes 10 kilometer and what will happen, find the average speed। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एक्सिस बना रहे हैं। सब उस एक्सिस में हम लोग मान लिया, हमने ये दे दिया, एक्सिस दे दिया है। इधर हमारे पास क्या बना, ईस्ट बना, इधर हमारा नॉर्थ है, इधर हमारा वेस्ट है। सबसे पहले यहां से पार्टिकल स्टार्ट ले रहा है, यहां से स्टार्ट ले रहा है। पर्सन गोज 30 किलोमीटर ईस्ट, तो 30 किलोमीटर ईस्ट हम चले गए। ठीक है, उसके बाद देन ही वॉक्स 50 किलोमीटर वेस्ट। अब यहां से 50 किलोमीटर इधर आ जाओ, यहां से आप 50 किलोमीटर इधर आ जाओ वेस्ट की तरफ, देख लो। फिर कह रहा देन ही गोज 10 किलोमीटर नॉर्थ, यहां से आप ऊपर आ जाओ 10 किलोमीटर नॉर्थ। कह रहा फाइंड द एवरेज स्पीड। बच्चों
एवरेज स्पीड फिर से अब निकालना है। आई थिंक सो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 ए 50 ए 10, तो 50 30 50 30 कितना हो गया? 80 प्लस कितना हो गया? 10, तो ये कितना हो जाएगा? 90 बाय टोटल टाइम कितना लगा जर्नी में? 15, सो दिस इज 6 किलोमीटर पर आवर। आंसर। अब क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। अब हमको निकालना है बच्चों क्या? एवरेज वेलोसिटी। अब एक बार बताओ, एवरेज वेलोसिटी आपको निकालने आना है क्योंकि आपको पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट आसान है ना, अपॉन टोटल टाइम। कल वाली क्लास में हम लोगों को कितना टाइम लग रहा? ज्यादा समय लगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स आगे जाएगा ना, आपको चीजें मात्र आपको 2 से 3 चैप्टर में खाली ज्यादा क्वेश्चंस करने, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्ड हो गए। तो जब मैं हैवी चैप्टर को लेकर आऊंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर को देखेंगे, तो वहां चीजें आपको सीक्वेंस में दिखेगी। आपको सीक्वेंस लगेगा कि अच्छा ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है। क्या हो रहा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो इधर 30 इधर गया, 50 इधर गया, तो 30 तक तो यही आया, इसका मतलब ये 20 है निगेटिव में उसके पास। और हमारा इनिशियल पॉइंट तो ये है, इसको मिला दो। तो इनिशियल ये हो गया और फाइनल, इनिशियल और फाइनल को मिलाते तो ही डिस्प्लेसमेंट मिलता है ना, कल बताया गया था। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अंडर रूट, कितना मिलेगा? 100 प्लस बोलो 400 अंडर रूट, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज 500, सो 10 रूट 5। ये कितना मिल गया? 10 रूट 5 किलोमीटर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने कल निकालना सीखा था, इनिशियल टू फाइनल। इसको हमने कौन सा पॉइंट बोला था? इनिशियल। इसको हमने क्या बोला था? फाइनल। आप देखो मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, जब यहां से जा रहा है पहले ईस्ट जा रहा है, फिर वहां से बैक आ रहा है। तो एवरेज जो वेलोसिटी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 रूट 5 अपॉन टोटल टाइम कितना दे रखा है? 15, तो कितना? 5 2 जा और 5 3 जा, किलोमीटर पर आवर। तो कितने इजी तरीके से, बिकॉज कल वाला कॉन्सेप्ट है, कल वाले कॉन्सेप्ट्स को भी अब हम लोगों ने ध्यान में दे दिया। यानी हमको डे बाय डे अपने कॉन्सेप्ट्स को उतना ज्यादा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज हमने जो क्वेश्चंस को उठाया जा रहा है वो एक सीक्वेंस में क्वेश्चन बन रहा है। जब जब क्वेश्चन सीक्वेंस में बनता है, हमारा माइंड पैटर्न बेटा सेट होता है। जब माइंड पैटर्न सेट हो जाता है तो हम उसके यूज टू होने लगते हैं। जब हम यूज टू होने लगते हैं तो हमारी चीजें कंफर्टेबिलिटी में बदल जाती है। आपको तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक कि चीजें आपके लिए कंफर्ट नहीं हो जाए। मोर प्रैक्टिस हो जाने पे ये स्टेज भी हमारे पास आ जाता है, और उसके बाद हम यूज्ड टू हो जाते हैं, तो हम टफेस्ट प्रॉब्लम की तरफ भी चले जाएंगे। अच्छे अच्छे वेरिएशंस भी मैं लेकर आऊंगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, आ गया अच्छा क्वेश्चन। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, एक अच्छा सवाल बनाते हैं। ना बच्चों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन की ब्यूटी, फिर से क्वेश्चंस को रिकॉल करेगा। क्या कह रहा है? अ बर्ड फ्लाइज टुवर्ड्स ईस्ट एट 10 मीटर पर सेकेंड, फोकस टुवर्ड्स द लैंग्वेज ईस्ट एट 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 100 मीटर। If then turns around at flies 20 meter per second for 15 seconds, find the average speed, और ये एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, है ना? जरा गौर करके देखें। कह रहा बर्ड फ्लाइज टुवर्ड्स ईस्ट
एट 10 मीटर पर सेकेंड। जरा ध्यान से देखिए, मैं फिर से क्या कर रहा हूं, एक एक्सिस बना रहा हूं। अब मेरे लिए ये बहुत इजी कंफर्टेबल हो गया, आपको भी आसान लग रहा होगा कि हाँ सर NESW ये हमने ले लिया। अब जरा देखें क्या कह रहे हैं, ईस्ट में बर्ड्स जो है ना 10 मीटर, मान लीजिए बर्ड है तो ईस्ट में वो कितना मीटर जा रहा है, 100 मीटर है ना। उसकी जो इसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड और वहां से वो ट्रेवल कर रही है 100 मीटर। जरा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहां चाहूं ना तो यहीं पर टाइम पहले निकाल देता हूं, तो टाइम आ रहा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज 10 सेकेंड। यानी ये दूरी वो, ये डिस्टेंस वो 10 सेकेंड में ट्रेवल कर रही है। चलिए यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लैंग्वेज समझना जरूरी है। फिर कह रहा है इफ देन टर्न्स अराउंड एट फ्लाइज, यहां से वो टर्न ले रही है, टर्न अराउंड फ्लाइज 20 मीटर पर सेकेंड और कहां तक, 15 सेकेंड तक। मान लीजिए 15 सेकेंड तक आ रहा है, तो मान लीजिए ये मुझे कह रहा है कि 15 सेकेंड में कितना आ रहा है, तो 20 मीटर पर सेकेंड है और यहां पे कितना सेकेंड उसको, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है और यहां पे कितना सेकेंड लग रहा है उसको, 15 सेकेंड। तो 20 मीटर से 15 सेकेंड आने में उसको कितना डिस्टेंस लग रहा है, तो स्पीड इंटू टाइम है ना। सो दिस इज 300 मीटर उसने ट्रेवल किया है। अब हम लोग का सवाल सॉल्व हो गया। क्या कह रहा है, फाइंड एवरेज स्पीड। अब देखिए एवरेज स्पीड आपको निकालने को कहा जा रहा है, यानी आपको चाहिए क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या चाहिए आपको, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक जाने में पहला उसको कितना लग रहा है, 100 मीटर का, और उसके बाद हमने दूसरा कितना निकाल लिया है, 300 मीटर का, और टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, तो पहले टाइम कितना लगा था 10 सेकेंड और उसके बाद कितना लगा 15, दिस इज 25, यानी कितना आंसर आ जाएगा 20, इतना आ जाएगा 400/25। 400/25 अगर हम इसको ये कर ले तो कितना हो जाएगा, 4 यानी 16 मीटर पर सेकेंड की एवरेज स्पीड हो गई इसकी, एवरेज स्पीड हो गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी। जरा ध्यान से देखिए, पहले वो 100 मीटर गया था, 100 मीटर गया था, पहले तो वो 100 मीटर ही गया है यहां से, और वो आया कितना मीटर है, 300 मीटर। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट डेस्टिनेशन कितना है, 200, और 200 मीटर निगेटिव है, तो -200 बाई इतना आ रहा है, -200 बाई टोटल कितना इसको लग रहा है 25। सो व्हाट विल हैपन, दिस इज अगेन -8 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव साइन ये है कि स्पीड किधर, किसकी तरफ टूवर्ड्स कर रहा है, वेस्ट की तरफ। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट्स कर रहा है कि जो स्पीड है वो किसकी तरफ जा रहा है, वो जा रहा है वेस्ट की तरफ। तो ये पूरा एंटायर सिलेबस हो गया आपके लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। और भी क्वेश्चन अगेन में बन सकता है, लेकिन हम यहां ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ये चीजें आगे भी आएगी जैसे जैसे जरूरत। आपको अभी मैं सिर्फ चलना सिखला रहा हूं। 4 से 5 सवाल आपने अच्छे से क्वेश्चंस को करा, बढ़िया सवाल आपने उठाए, आपके पास क्वेश्चंस की एक लिस्ट बन जाएगी जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। इसमें भी बहुत सारी बातें याद नहीं रखी जाएगी क्योंकि ये सब चीजें डेली बेस के यूज पे है। सो तब तक के लिए बने रहिए, अगली क्लास आएगी अब एक्सीलरेशन के बेस पे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बाद हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी और साथ में करेंगे एक्सीलरेशन को। बहुत धमाकेदार क्लास होगी अगली मॉड्यूल। सो तब तक के लिए बी केयरफुल और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय।